हम हमेशा से देखते हैं बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं और हमें लगता है कि शायद वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं या हमें पहनने नहीं हैं, हमें पसंद नहीं है। इस रंग के साथ ये हादसा हुआ था या इस रंग के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है या किसको कौन सा रंग कब पसंद था, हम उस याद में वो रंग दोबारा से पहन रहे होते हैं। और कुछ रंग जो है वो हम थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ रंग जो होते हैं हमारी आंखों को भले लग रहे होते हैं तो हम पहन रहे होते हैं। रंगों का कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में असर मौजूद होता है, चाहे हम अपनी ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट चीज़ें क्यों ना हो रही हो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में रंग पहनना नहीं छोड़ते हैं। चाहे ज़िंदगी जो है ग्रे पैटर्न पे क्यों ना हो, लेकिन रंगों का अमल दखल हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहता है। तो अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके कलरफुल रखें और रंगों पर तवज्जो दी जाए। आज जानेंगे रंगों का क्या असर होता है हमारी ज़ाती ज़िंदगी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्विर ज़ंजानी साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रंगों का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। आप पहले मुझे बताएं, आप काले रंग पहनते हैं ज़्यादा मोस्टली, तो आपको लगता है कि काला रंग ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, ऑरा को डिफ़ाइन करता है, और रंग क्यों नहीं ट्राई करते कोई? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली मैं बहुत सारे कलर्स तो चेंज कर रहा होता हूँ, लेकिन उसमें मोस्टली क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें मुझे जो कलर्स ज़्यादा एनहेंस करता है मेरी पर्सनालिटी को, या जो मैं लोगों को नॉलेज डिलीवर कर रहा होता हूँ, लोगों को जो बात बता रहा होता हूँ। ब्लैक कलर बेसिकली एक अथॉरिटी का कलर है, कमांडिंग कलर है, और आप जो है ब्लैक कलर से जो भी चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ बयान करते हैं, लोगों को उसको आप नॉलेज शेयर करते हैं, लोग उसको एक अथॉरिटेटिव कमांडिंग पोजीशन के तौर के ऊपर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ में हमें ब्लैक कलर पहनना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब उसमें ये होता है कि एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस होती है, लोग आपकी बात को प्रेफर करते हैं, सुनते हैं, और सेकेंडली तौर के ऊपर आपका जो इनर सेल्फ होता है, एक नॉलेजेबल चीज़ होती है, एक तो वो इन्हेंस्ड होकर आप ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर प्रोडक्टिविटी के तौर के ऊपर बयान कर सकते हैं। फिर इसको आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे इस तरह लिंक कर सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, खाना काबे का जो गलाफ है वो बहुत सारे रंगों के बाद, अदवार के बाद चेंज होता होता अब आपको ब्लैक कलर में नज़र आता है। तो वो एक तरह की एक आप ये समझ सकते हैं एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आपको स्पिरिचुअली तौर के ऊपर भी कनेक्टेड रखता है। फिर आप जो बात करते हैं लोगों का, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आना है, क्योंकि जो भी कलर आपने पहना होता है वो रिलेट करता है कि आप किसी के लिए अगर कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, लोग उसको परसीव किस तरह कर रहे हैं, लोग उसको समझ कैसे रहे हैं। इसी तरह जैसे हम अगर अपनी ड्रेसिंग को देखें तो ड्रेसिंग सेंस में 3 कलर वेरिएशन आती है। जैसे कि आप कोई भी अगर ड्रेस कैरी करते हैं तो उसमें 3 कलर जो हैं वो स्पेसिफिक तौर के ऊपर एक रूल है इंटरनेशनली तौर के ऊपर, जो कि इसको हम लोग कलर थेरेपी में भी यूज़ करते हैं और अपने पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 कलर पैटर्न होता है आपके ड्रेसिंग सेंस में भी, कि जिसमें आप अगर एक सिंगल कलर पहन रहे हैं उसमें साथ आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कैरी करें जो कि आपके उस कलर को वेरिएट कर रहा हो, डिफरेंट कर रहा हो। फिर आप साथ में अपने शूज़, अपनी सैंडल्स, अपनी चप्पल्स कुछ इस तरह डिफरेंट कलर की यूज़ करें ताकि आपकी पूरी पर्सनालिटी में 3 कलर्स की वेरिएशंस आ रही हों। वो तो उसमें चला गया ना कि हम अपनी ड्रेसिंग सेंस या उसमें किस तरह से आ सकते हैं। अब कलर्स पर आते हैं, जैसे कि मूड्स के ऊपर किस तरह अफेक्ट करते हैं, उसमें किस तरह से होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि हर कलर की अपनी एक इनर क्वालिटी होती है। इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो थेरेपी के तौर के ऊपर भी यूज़ करते हैं। इसको बहुत सारे लोग जो है अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी मूड को, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आपको कैसा सूट कर रहा है और कौन सा कलर आपको सूट नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अगर जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में आप देखें कहीं ना कहीं पे जो बहुत अच्छे सेंस रखने वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं उन्होंने येलो कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि येलो कलर जो है एक हमारी ह्यूमन नेचर है कि हमारी एपेटाइट को वो बढ़ा देता है। तो रेस्टोरेंट्स वालों का बिलीव होता है कि अगर वो येलो कलर यूज़ करेंगे तो जो कस्टमर आएगा वो थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा कर देगा। इसी तरह बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे रेड कलर है। रेड कलर एक एनर्जी का कलर है, कॉन्फिडेंस का कलर है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपको पॉजिटिव रखता है, आप मुतहरिक रखते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसी तरह जो कलर आपने पहना हुआ है ये डार्क एंड ब्लू में जाता है और ये इसकी कुछ इंडिगो टोन आ जाती है। इंडिगो कलर अगर देखा जाए तो ये नॉलेज को इन्हांस करता है, हमारी इनर कैपेबिलिटी को बाहर लेके आता है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का कलर है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंडिगो कलर पहन के बैठी हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर बैठी हुई हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आपने पूरे शो को किस तरह कैरी करके लेकर जाना है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द ये जो कलर्स बिखरे हुए हैं, और जैसे अल्लाह ताला ने कौसो क़ज़ा में रेनबो के कलर्स बनाए हैं, तो अगर हम इन्हीं कलर्स को देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल येलो कलर की बात हो गई, इंडिगो की बात हो गई, ब्लू कलर को देखा जाए तो ब्लू कलर भी कामनेस को रिलेट करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठते साथ वॉलपेपर या समथिंग ऐसा कुछ हो जिसको आप देखें या सोते हुए ब्लू कलर आपको कामनेस की तरफ लेके जाता है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ब्लू कलर में आपको समंदर है, आपका स्काई है। जब आप उठते साथ ही ब्लू कलर को देखते हैं नेचर्स में, तो नेचर में हमें 2 चीज़ें बैलेंस करती हैं, एक सी करता है और एक स्काई करता है।
तो नेचर में जो सबसे पहले हमें दो रंग नज़र आते हैं, एक तो ग्रीनरी की शक्ल में, प्लांट्स की शक्ल में, पौधों की शक्ल में, क्योंकि ग्रीन कलर भी एक तो है आपको एनर्जाइज करने का कलर, आपको कनेक्टिव करने का कलर, और एक एक्सेप्टेंस का कलर है कि आप चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस एतबार से जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रिलीजियस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दो कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर जैसे कि मैंने पहना होगा, और एक ब्लैक कलर, ताकि आप जो भी बात कर रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, लोग उसको मान लें। तो इस एतबार से ग्रीन कलर, क्योंकि आप देखें अगर हम सिग्नल कलर्स में भी देखें तो हमारे पास 3 कलर्स आते हैं। रेड कलर किसी ना किसी तौर पे बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है, इमोशंस को, लव को, डेंजर को, लेकिन उसके साथ साथ जो रेड कलर होता है वो आपको एक्टिव रखता है, आपको बोल्ड डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है। स्पेशली हमारे ऐसे जो बच्चे जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा उनमें करेज कम होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको किसी न किसी तौर के ऊपर एक रेड कलर ज़रूर कैरी करवाया करें, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे ना हो तो एक हैंकरचीफ की सूरत में उनकी पॉकेट में रख दिया करें, उससे वो एनर्जाइज रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसी तरह अगर आप वाइब्रेंट कलर्स ना वैसे भी आपको थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, आपको वाइब्रेंट रखते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आप विजडम को, नॉलेज को और प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को, जो कलर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो कि कम है, ऑरेंज कलर होता है प्रोडक्टिविटी का कलर, ऑरेंज कलर होता है आपके विजडम का कलर, ऑरेंज कलर होता है क्रिएटिविटी का कलर, कि आप चीज़ों को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। और इसी तरह ऑरेंज कलर जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर कुछ रिलीजियस तौर के ऊपर भी लिंक्ड अप कर जाता है, तो इस एतबार से आप प्रोडक्टिविटी की तरफ एनहेंस रखते हैं। वाइट कलर का बताएं, क्योंकि वाइट कलर जो है ये प्योरिटी का कलर है। वाइट कलर आपको प्योरिटी की तरफ लेके जाता है, आपको जो है वो कामनेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बीइंग एस्ट्रोलॉजर में देखूं तो एस्ट्रोलॉजी में भी वाइट कलर रिलेट करता है मून को। मून हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, मून हमारे थॉट्स को बैलेंस करता है, और वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है मून को, और इसके साथ वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस भी हमारी एस्ट्रोलॉजी में मोहब्बत का सितारा है, क्रिएटिविटी का सितारा है, लग्जरियस जितनी प्रोडक्टिविटी आइटम्स हैं उनका प्लानट होता है। तो वाइट कलर इस एतबार से आपकी ज़िंदगी में प्योरिटी की तरफ जाता है, आपको किसी न किसी तौर के ऊपर जो है ज़हनी तौर के ऊपर आपके इमोशंस को क्लीन करने की तरफ जाता है। तो इस एतबार से कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि आप अपने ऑफिस में यूज़ करें, आप अपने घर में यूज़ करें, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस में यूज़ करें। इंटरव्यू देने के लिए कौन सा रंग पहने? इंटरव्यू के लिए देखा जाए तो उसमें ब्लू, जो कि स्काई ब्लू होता है, प्योर ब्लू नहीं, इंडिगो वाला, थोड़ा स्काई ब्लू, क्योंकि वो आपकी इनर सेल्फ को जो नॉलेज होता है उसको एलैबोरेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद जो है आपको वाइट पहनना चाहिए, साथ कैरी करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके जो अपने इमोशंस होते हैं, कि आप इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा इमोशनली तौर पर अपने आप को बैलेंस रखें, तो उसके लिए आपको वाइट कलर पहनना चाहिए ताकि आप लोग बैलेंस भी रहें। तो ये दो कलर बहुत प्रेफरेबल होते हैं, एक स्काई ब्लू और एक वाइट, इंटरव्यू के दौरान आप इसको कैरी करें। और अगर आप किसी भी तौर के ऊपर चाहते हैं कि आप लोगों की नज़रों में एक्सेप्टेड रहें, एक्सेप्टेंस रहे, आप किसी भी जगह पर अगर काम कर रहे हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, आपको फेवर दें, तो फिर आपको किसी न किसी तौर के ऊपर जो कम्बिनेशन करना चाहिए वो ग्रीन टोन का करना चाहिए, ताकि लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस रहे। और उसमें कोशिश की जाए कि वो बहुत डार्क ग्रीन ना हो, थोड़ा सा लाइटिश टोन में हो, ताकि लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी रहे। फिर उसके बाद आपको इसके साथ कैरी करना चाहिए लाइट स्काई ब्लू कलर। उससे ये होता है कि आपके जो इमोशंस, आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप किसी से जो बात कर रहे होते हैं आप उसको बहुत अच्छा वेल एक्सप्लेन कर लेते हैं, लोग उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे अंदाज में। तो ये दो कलर होते हैं, जब आप अपने काम के सर्कल में किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, लोगों के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस को बढ़ा देता है। इसी तरह डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट, वेरी चार्ट्स भी करते हैं कि कौन से कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए और कौन से कलर्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि स्पेशली तौर के ऊपर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब रात को सोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होते हैं। आपके रूम में ऐसे कोई कलर्स होंगे, आपकी वॉल के कलर्स कुछ ऐसे होंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपके ऑरा के साथ मैच नहीं कर रहे। घर का हो ही ऑफ वाइट नहीं, उसमें देखिए ऑफ वाइट वाली जो टोन है ना वो तो चली जाती है मून के अंदर, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वॉल कलर्स को छोड़ दें, लेकिन आपकी जो बेडशीट होती है, एटलीस्ट आप वॉल को नहीं चेंज कर सकते, अपनी बेडशीट को तो चेंज कर सकते हैं। तो बेडशीट में भी कुछ लोग ऐसे कलर्स यूज़ कर लेते हैं जो कि उनके इमोशंस के साथ उनको बैलेंस नहीं करते, उनके ऑरा के साथ उनको बैलेंस नहीं। कौन सी सस्ती आ रही है, कौन सी अब रिपीट करनी है, कौन सी फूलों वाली बेडशीट है जो हम घर में चाह सकते हैं। लेकिन आपके कलर स्कीम जो है आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है, क्योंकि अगर रंगों का हमारे मिजाज पे कोई असर ना होता तो अल्लाह ताला जो है ना ही कुरान पाक में स्पेसिफिकली तौर के ऊपर कुछ मखसूस रंगों को जो है वो जिक्र कर रहा होता, जिसमें जर्द काव का जिक्र किया गया है, येलो काव। उसके बाद जो है उसमें वाइट एंड ब्लैक का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि जब सफ़ेदी जो है वो रात को कवर कर ले, और रात जो है जब सफ़ेदी को कवर कर ले, तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स ऐसे हैं जिनका कुरान में डायरेक्टली तौर पर इंडिकेट किया गया है, और कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको इनडायरेक्टली तौर के ऊपर किया गया है।
फिर उसके बाद अगर कलर्स का हमारे इमोशंस, हमारी नेचर्स, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे असर ना हो तो अल्लाह ताला जो है पूरी दुनिया को ब्लैक एंड वाइट भी बना सकता था, मतलब उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो हर चीज़ को एक वेरिएट डिफरेंट टोन या कलर्स देता। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप देखती हैं कौसो कज़ा के रंग, रेनबो कलर्स, जो कि अल्लाह ताला की कुदरती तौर पर निशानियों से एक निशानी होती है, एक प्रिज्म की शक्ल में वाटर ड्रॉपलेट से जब वो प्रिज्म निकलता है आप रेनबो कलर्स देखते हैं, तो रेनबो कलर्स में भी इस खूबसूरती से कलर्स की वेरिएशन होती है कि जिसमें इंडिगो कलर भी है, जिसमें ब्लू कलर भी है, जिसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है, ऑरेंज स्टोन भी हैं। तो ये 7 कलर्स की जो रेनबो बनती है, तो ये चीज़ डिपेक्ट करती है कि ऑब्वियसली कलर्स का हमारे इमोशंस पे, हमारे मूड्स पे, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज़्यादा असर होता है। और इसमें कुछ लोगों के ऊपर ये ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के ऊपर ये कम होता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका अपना ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। कौन सा रंग है जो नहीं पहनना चाहिए किसी को? देखिए, स्पेशली तौर के ऊपर अवॉइड करना चाहिए। उसमें ये होता है कि स्पेशली तौर के ऊपर जो नेवी ब्लू टोन कलर्स आते हैं वो हर शख्स को कैरी नहीं करने चाहिए। हाय अल्लाह, इतना खूबसूरत रंग है वो। लेकिन वो हर शख्स के लिए नहीं है। किनको नहीं कैरी करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर तो आपको अपने थोड़े से चार्ट्स का पता है, अपने कैलकुलेटेड चीज़ों का पता है, तो आपकी जायचा में प्लेसमेंट्स अगर सैटर्न की बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको उसको कैरी नहीं करना चाहिए। और स्पेशली तौर के ऊपर ब्लैक कलर जो कि बहुत ज़्यादा लोग कैरी करते हैं, और ऑब्वियसली लोग जो है इसको, जैसे कि मैंने बताया कि एक लीडरशिप को और एक किसी न किसी तौर के ऊपर अथॉरिटी को रिलेट करता है, और इसी वजह से लोग उसको कैरी भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों के चार्ट में ब्लैक कलर जो है उनको सूट नहीं कर रहा होता। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसको आपको चेक करना चाहिए कि कुछ कलर्स पहनने से अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा आप डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनली तौर के ऊपर आप लो फील कर रहे हैं, लोगों की तरफ से आपको हर्डल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो आप ये खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वार्डरोब है, आप अपने वार्डरोब में एक एक करके कलर्स पहनना शुरू करें और फिर उसको पहली दफ़ा डिसाइड ना करें, सेकंड टाइम डिसाइड करें कि जब आप उसने पहली दफ़ा पहना तो आपको क्या क्या हर्डल्स आई, फिर आपने सेकंड टाइम पहना तो आपको हर्डल्स रिपीट हुई या नहीं हुई। तो अगर 2 दफ़ा आपको हर्डल्स रिपीट हो रही हैं, आप इमोशनली तौर के ऊपर लो फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कलर आपको सूट नहीं कर रहा। मैं आपको एक अपना पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे किसी ने कहा तुम्हारा जो लकी कलर है ना वो येलो है, तुम ना येलो कलर करो। मैंने मोबाइल फ़ोन जो अपना कवर है वो येलो कलर में बाय किया, ये पुरानी बात है। तो मेरा नया मोबाइल आया तो उसके लिए मैंने किटी वाला येलो कलर का मोबाइल फ़ोन लिया और मेरा मोबाइल बाल्टी में गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला, वो 15 मिनट तक बाल्टी में ही पड़ा रहा। मतलब ये देखिए ना, उस दिन के बाद से मैंने कहा ये कहाँ से लकी कलर आ गया मेरा। देखिए आपका, अगर जैसे कि आपका आई थिंक जेमिनी आता है, तो जेमिनी वालों का जो लकी कलर बनता है ऑब्वियसली वैसे तो ग्रीन बनता है। हाँ। अब ग्रीन में भी डिफरेंट शेड्स आते हैं, डिफरेंट टोन्स आती हैं। अब उसमें अगर आप फ्रेश टोन की तरफ जाएंगे, लाइट टोन की तरफ जाएंगे, तो वो आपके लिए तो बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको डार्क टोन की तरफ लेके जाना शुरू कर देंगे तो वो चला जाएगा सैटर्न के अंदर। तो जब डार्क टोन में जाएंगे, सैटर्न के अंदर जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसी तरह कलर की वेरिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बेसिकली हमारा जो ऑरा है, अगर आप ऑरा में देखें तो अल्लाह ताला ने हमारे जो जिस्म के इर्द गिर्द ऑरा है, जिसको हाले नूर बोला जाता है, उसमें भी मुख्तलिफ डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं जो कि हम और आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ऑरा मशीन से आप इसको चेक कर सकते हैं। सही हो गया। बस आपने जो भी रंग पहनने हैं उसको ऑन करें। थैंक यू सो मच मुसव्विर साहब प्रोग्राम में आने के लिए। और जो भी रंग पहन रहे हैं ना उसको स्पेशली ऑन करें, ये ना सोचे ये रंग सूट नहीं करता आपको या कुछ भी है ऐसा।